हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है। बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड जो सेल बायोलॉजी का चल रहा है हमारा, उसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेल के इंट्रोडक्शन को देखा था, सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन, साइटोलॉजिक डेफिनेशन एंड सेल के डिस्कवर के बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में और इसका जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है उसको भी देखेंगे। तो सेल थ्योरी से रिलेटेड दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फर्स्ट इज मैथियस स्लीडन एंड सेकंड इज थियोडोर स्वान। मैथियस स्लीडन ने 1838 में प्लांट टिश्यूज पर स्टडी किया। उन्होंने खूब सारे पादपों पर अपना अध्ययन किया और पाया कि जो भी प्लांट्स हैं वो कोशिकाओं के मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार जो थियोडोर स्वान हैं, उन्होंने 1839 में, ही इज़ ऑल्सो जर्मन जूलॉजिस्ट, इन्होंने कई सारे एनिमल सेल्स जंतु कोशिकाओं पर अपना अध्ययन किया और पाया कि कोशिकाओं के चारों ओर एक परत होती है जिसको हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके साथ में स्वान ने ये भी ऑब्जर्व किया कि प्लांट कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है जो कि प्लांट्स की विशेषता है। इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि प्लांट और एनिमल्स कोशिका या उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। बट इनका जो ये कोशिका सिद्धांत है ये यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो नेक्स्ट एक साइंटिस्ट और हुए, कार्ल नागेली, जिन्होंने 1846 में प्लांट सेल्स पर, प्लांट टिश्यूज़ पर ही इनका वर्क था और इन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो भी प्लांट सेल्स हैं ये अपने पूर्ववर्ती जो प्लांट कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन से ही बनती हैं। जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ये इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ पर वर्क करते हुए पाया। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट और हुए, रुडोल्फ विर्काउ। इन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया था जिसको हम सभी जानते हैं, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ऑमिनिस सेलुला ई सेलुला, मीन्स जो भी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। सो इन दोनों के जो स्टेटमेंट हैं उनको इन्होंने सेल थ्योरी जो पुरानी स्लीडन एंड स्वान ने दी थी उसमें इंक्लूड करके मॉडिफाई कर दिया। और अब जो हम पढ़ेंगे जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी में 6 पॉइंट्स हैं, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, यानी ये जो भी जीवधारी हैं उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेकंड इज ऑल लिविंग बीइंग्स कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। सारे जो जीव हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होंगे। थर्ड वन इज cells, new cells arise from pre-existing cells
बाय सेल डिवीज़न। जो भी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है या नई कोशिकाएं फॉर्म होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती हैं। ये स्टेटमेंट ओमिनिस सेलुला ए सेलुला रुडोल्फ विर्काउ ने दिया, जो हमने जस्ट पहले देखा। नेक्स्ट, ऑल सेल्स हैव, सभी सेल्स में सेम केमिकल कंपोजिशन होंगी। ऑल सेल्स हैव सेम केमिकल कंपोजिशन एंड हैव सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सभी कोशिकाओं में रासायनिक संरचना सेम होती हैं और उनके अंदर होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो भी मोस्टली सेम होंगी। फिफ्थ वन इज सेल के अंदर एनर्जी फ्लो कंटिन्यू रहता है। And the last one is cells have hereditary material in the form of DNA which passes from cell to cell। सेल के अंदर आनुवंशिक पदार्थ DNA के रूप में होगा जो सेल टू सेल डिवीज़न के समय नेक्स्ट अपने संतति सेल में पहुंचा जाएगा। Cells have hereditary material DNA, which is DNA, which passes from cell to cell। ये हम मॉडर्न थ्योरी की बात कर रहे हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी की। मोटे तौर पर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि सभी जो सेल्स हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। सेल जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। सभी जीव सेल्स और उनके उत्पादों से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल्स में हम देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशंस और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो उसके अंदर उपापचयी क्रियाएं हैं वो सभी में सेम होंगी। सेल में एनर्जी फ्लो होता है और सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए के रूप में होता है। ये मॉडर्न सेल थ्योरी होने के बावजूद भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनको ये जो थ्योरी है वो समझा नहीं सकती, यानी अपवाद भी पाए जा रहे हैं। उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट अपवाद वायरस है। वायरस पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। हम जानते हैं कि वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। वायरस आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर या किसी जीव के बाहर यह निर्जीव के रूप में कार्य करता है और जब सेल के अंदर होता है तो सेल की मशीनरी को ही यूज़ करता है और सजीवों के लक्षण शो करता है। वायरस पर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। सेकंड, मैमेलियन आरबीसी। जो मैमेलियन मैच्योर आरबीसी हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इस पर भी सेल थ्योरी लागू नहीं होती। तीसरा, जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ प्लांट्स। सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए सेल थ्योरी लागू नहीं होती। एंड फोर्थ वन इज प्रोटोजोन्स, जो कि यूनिसेलुलर या एक सेल से बने हुए जीव हैं। इनमें सब सेलुलर डिफरेंशिएशन पाया जाता है। एक ही सेल के अंदर इस तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर होगा। सब एक सेल ही एक एनिमल या एक जीव की तरह व्यवहार करती है। इसीलिए जो भी यूनिसेलुलर जीव है, जिनको पहले हम एक कोशिकीय जीव कहते थे, आज हम उन्हें यूनिसेलुलर न कहकर असेलुलर या अकोशिकीय जीव कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न सेल थ्योरी एंड इट्स एक्सेप्शंस। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।